बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी शादीशुदा औरत से जिन्नात ने हम बिस्तरी कर ली है, जिन ने हम बिस्तरी कर ली है, तो क्या उसको गुस्ल करना होता है या नहीं, इस बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, इस मसले का जवाब ये है कि शादीशुदा औरत हो या गैर शादीशुदा औरत हो, कोई भी औरत हो, अगर जिन्नात ने उससे हम बिस्तरी कर ली है, जिन्नात ने उससे सुहबत कर ली है, मुजामात हो गई है और आपस में दोनों मिल गए हैं, जिन्नात और कोई औरत, इसके बाद में अगर औरत को इंजाल हो जाता है तो औरत को गुस्ल का हुक्म दिया जाएगा कि वो गुस्ल करेगी, और अगर औरत को इंजाल ना हो तो फिर औरत गुस्ल नहीं करेगी। इंजाल का मतलब ये है कि औरत की शर्मगाह से मनी निकल जाना, कि अगर औरत की शर्मगाह से मनी निकल जाती है तो उससे गुस्ल वाजिब हो जाता है, और अगर औरत की शर्मगाह से मनी नहीं निकलती है और जिन्नात ने हम बिस्तरी की है, सोहबत की है, तो फिर उससे गुस्ल वाजिब नहीं होता है। जिसके साथ में ये मामला पेश आ गया, क्या ये वाकई होता है? जलन महसूस होना और इसी तरीके से नापाकी के आसार महसूस होना, और वो थकावट महसूस होना, और वो परेशानी होना, सर में दर्द वगैरह होना, पैरों में दर्द वगैरह होना, तो इस तरह की ये वजूहात सामने आती हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं। क्या ऐसी औरत को भी गुस्ल करना वाजिब होगा या गुस्ल वाजिब नहीं होगा? इसलिए का जवाब यही है कि औरत को इंजाल अगर हो जाए, जिन्नात ने अगर हम बिस्तरी कर ली है, तो अगर औरत को इंजाल हो जाए, मनी निकल जाए, तो उसको गुस्ल करना पड़ेगा, और बगैर गुस्ल के उसको नमाज वगैरह नहीं पढ़नी होगी। उसको गुस्ल करना होता है, गुस्ल करने के बाद में तब वो नमाज पढ़ेगी और कुरान पढ़ेगी। इसी तरीके से बाज़ वो ख़वातीन होती हैं कि जो इस गलती में और इस परेशानी में मुब्तला हो जाती हैं और इसमें शिकार हो जाती हैं, और वो जिन्नात उनका पीछा नहीं छोड़ता है, जिन्नात उनसे चिमटा रहता है, जिन्नात उनके पास आता रहता है। तो ऐसी खातून को बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो कुरान और हदीस के ज़रिए से हमें पता चलता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कुरान के अंदर हर चीज़ का इलाज है, कुरान में हर चीज़ का इलाज है। सूरतुल जिन बाकायदा एक सूरत है, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल जिन कुरान करीम के अंदर पारा नंबर 29 के अंदर ये सूरत नाजिल की है। उस सूरत के अंदर जिन्नात को बताया गया है, और बताया गया है कि जिन्नात की पावर असल पावर नहीं है, असल पावर वो अल्लाह की पावर है। जिन्नात का मतलब ये होता है कि जिन्नात भी अल्लाह की एक मखलूक है। जिन के माना आते हैं छुपा हुआ, क्योंकि जिन हमारी नज़रों के सामने नहीं है, वो हमसे छुपा रहता है, हमें नज़र नहीं आ सकता है, वो छुपा रहता है, तो इसलिए उसको जिन कहते हैं। इन जिन्नात को नहीं देख सकता है, जिन्नात छुपा हुआ होता है, जिन छुपा हुआ होता है। ये इंसानों को उसी वक्त परेशानी में मुब्तला करता है कि जो इंसान नापाक रहता है, जो इंसान गंदा रहता है, जो इंसान कुरान से दूर रहता है। मालूम हुआ कि जिन्नात उन्हीं खातून को परेशान करते हैं कि जो ख़वातीन कुरान से, नमाज से दूर रहती हैं, जो नमाज, कुरान, रोज़ा वगैरह के करीब रहेंगी, दीन से करीब रहेंगी, पाकी हासिल करेंगी, तो ऐसी औरतों को जिन्नात अपने कब्ज़े में नहीं लेता है और जिन्नात उनसे दूर रहता है। जो ख़वातीन कुरान के करीब रहती है, नमाज के करीब रहती है, रोज़े के करीब रहती है, ईमान से और दीन से करीब रहती है, उनसे जिन्नात दूर रहता है, जिन्नात उनके करीब भी नहीं आता है। तो लिहाजा जब भी आपको ये मसला पेश आ जाए, या किसी भी खातून को ये मसला पेश आ जाए, किसी भी इंसान को मसला पेश आ जाए, तो सबसे पहले कुरान को पढ़ें, और कुरान को पढ़ने के साथ साथ में जो दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, उन दुआओं का अहतमाम करें। सोते वक्त आप कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ करके सोएं, कम से कम 3 मरतबा पढ़ करके अपने ऊपर दम करके सोएं, और रात में अगर आँख खुल जाए तो आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ करके सोएं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये आयतुल कुर्सी है। और एक दुआ है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, ये जामे दुआ है, इसके ज़रिए से हर किस्म के जिन्नात से और बुरे असर से इंसान महफूज रहता है। तो इन दुआओं का अहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह, तो कोई भी जिन्नात आपको किसी को भी परेशान नहीं करेगा। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आप लोग इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चंस हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।